उस प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु के अनुसार उद्योग प्रभु का एक अद्भुत जो उपहार जो प्रभु ने हमें दिया है उद्धार के विषय में सीखने के लिए एक और मौका हमें दिया है। One of the greatest events in the history of the world is the work of God in bringing ruined and sinful man into the family of God and bless them with all spiritual blessings that have been purchased by Christ on the cross. और इतिहास में एक इस प्रकार से सारी मनुष्य जाति के लिए ऐतिहासिक घटना घटित हुई, वो ये है कि परमेश्वर ने उन मनुष्य जाति को जो पाप में फंसे हुए थे उनको वहां से छुड़ा करके प्रभु यीशु मसीह के ने अपने ही लहू के द्वारा परमेश्वर के लिए मोल खरीद करके उसकी महिमा के लिए ठहराया है। ये बड़ी अद्भुत और ऐतिहासिक घटना, इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। We rejoice in the restoration of the opportunity of talking about the Lord and describing the work of the Lord in his salvation for all who believe. और इसलिए हर एक जन जो विश्वास रखते हैं उनके लिए एक और बार प्रभु के विषय में और प्रभु के उपहार अथवा उद्धार के विषय में चर्चा करने का जो मौका अवसर हमें मिला, इसलिए प्रभु में हम आनंदित हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। We were, of course, very saddened when the studies that we had been having for a couple of years were suspended for no reason at all. God continues to give us the strength in order to communicate the Word of God, and we trust and we believe that His blessing rests on our meditations from the Word of God. और एक और बार फिर से प्रभु के जो कुछ समय के लिए हम लोगों ने विश्राम लिया था, कुछ समय के लिए अभी क्लासेस नहीं हुआ था और वचन का अध्ययन बाधित हुआ था, उसके उसमें हमें उसका हमें खेद है। लेकिन एक और बार फिर से प्रभु ने कुछ समय के बाद में हमें एक और बार फिर से मौका दिया है कि हम प्रभु के वचन से सीख पाएं, समझ पाएं और उसी के नाम की महिमा करने पाएं, इसलिए उस प्रभु को धन्यवाद कहते हैं। We trust that you will communicate to your friends so that they too can join us in these studies and grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. हमें उम्मीद है कि आप लोग अपने मित्रों को भी जो बातें सीखते हैं आप उनके साथ साझा करते हैं, ताकि वो लोग भी उस प्रभु के वचन को जो आपने सीखा है आपके द्वारा वो भी लाभान्वित होकर के प्रभु के अनुग्रह में परमेश्वर की पहचान में वो बढ़ते चले जाएं। God continues to give me a good measure of health and strength and the ability to communicate the Word of God. And so we believe that God has undertaken to restore these studies together on Thursday evenings. और एक बार फिर से प्रभु ने इतने समय बीते समय से मुझे संभाल के रखा और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया, प्रभु का मैं धन्यवादी हूँ। और एक बार फिर से इस गुरुवार के जो बाइबल अध्ययन सभा को पुनः स्थापित करने के लिए पुनः आरंभ करने के लिए प्रभु ने जो सहायता किया, उस प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ और आनंदित हूँ। I trust that you will call your friends and your family and give them the necessary numbers and so forth so that they can join us and that they too will appreciate, enjoy, and appropriate the blessings of salvation as we describe them from the scriptures. और इसलिए जिस प्रकार से हम प्रभु के वचन में जो लिखा हुआ वचन का अध्ययन है जिसको हम अध्ययन करते हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है कि जब आप इसको सीखते हैं जिसका आप लुत्फ उठाते आनंद उठाते हैं, और उसी प्रकार से मुझे आपसे यही अपेक्षा है कि आप भी अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को इसके विषय में जो आपने सीखा उसके बारे में जरूर बताएंगे। और उसका कारण यही है कि जो आनंद आपको मिला है शायद वो भी उसका लुत्फ उठाने पाए, जुड़ करके उसके वचन को सीखने पाए और उसका भी आनंद उठाने पाए। It was 3 months ago when we embarked on this study of the doctrine of salvation. It is so important for people today to realize that God has a wonderful plan of salvation to bring the blessing of what the Lord Jesus Christ accomplished on the cross into the life of many people around the world.
और देखिए मेरे प्यारे अजीजों, आज के इस दौर में और मनुष्यों के लिए वास्तव में ये बाइबल अध्ययन, उद्धार के विषय में अध्ययन करना इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हर स्थान के, हर सार्वजनिक रूप से ये एक एक बहुत ही प्रमुख विषय है जिसका अध्ययन करने के लिए इकट्ठे होते हैं और हमें अध्ययन करना चाहिए। It's very important for us in the activity of the life of the believer, whether it's worship of the Lord, fellowship with other believers, or evangelism of those around us, to understand and to know the work of God in bringing salvation to any who will hear from the Word of God. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को जानते भी हैं और समझते भी हैं कि हम जो लोग प्रभु का वचन का अध्ययन करने के लिए हम लोग जो इकट्ठे होते हैं, ये बात हमारे लिए बहुत ही कितनी आवश्यक हो जाती है और महत्वपूर्ण बन जाती है कि हम जिस वचन का अध्ययन करते हैं, वो वचन का ऐसे कितने सारे लोग हैं जो आज भी उसके विषय में, मसीह के ज्ञान के में उनको कोई भी नॉलेज और ज्ञान नहीं है, लेकिन हमें प्रभु ने जो उपकार किया है और सहायता किया है, हम उसके प्रभु के धन्यवादी होना है। So, because of our studies were suspended in the middle of them, I think it would be good for us to take the time today to review the overall plan that God orchestrated when He brought salvation through the work of the Lord Jesus Christ to undo the sin of Adam and to bring blessing to everybody that believes in the Lord Jesus Christ. इसलिए क्योंकि हमारे 3 महीने के लिए जो ये वाला जो अध्ययन है इस विषय पर बंद हो गया था, ये बहुत अच्छी बात रहेगी कि हम जो है जो बीते समय में 3 महीनों से जो कुछ हमने पहले अध्ययन किया था, एक बार ये बहुत अच्छी बात रहेगी कि हम अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले उसको रिव्यू कर लेते, एक बार फिर से पुनः उस पर दृष्टि डालते हैं, समझते हैं कि हमने क्या अध्ययन किया था। And so we have called this the doctrine of salvation in Christ. And when we use the word doctrine, there are many who are learning the Word of God who are not happy with the word doctrine. But the word doctrine simply means teaching. What is the teaching of the Word of God about the work of salvation that was accomplished by our Lord Jesus Christ and made available in the world? तो इसलिए इस बात को हमको समझना बहुत ज़रूरी है, जिस प्रकार से हम लोग जो है उद्धार के सिद्धांत में व उद्धार की शिक्षा बाइबल के आधारित क्या है, जिसके विषय में जब हम सिद्धांत की चर्चा करते हैं, तो सामान्यतः कई प्रकार से लोग कई प्रकार की प्रति उपमाएँ देते हैं, लेकिन वास्तविक इसका अर्थ यह निकल कर के आता है, सिद्धांत अर्थात बाइबल के आधारित उद्धार के लिए बाइबल में क्या शिक्षा दी गई है ना? प्रभु के वचन में बाइबल के आधारित उद्धार के विषय में क्या शिक्षाएँ दी गई हैं, उस उद्धार को जिसको परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा सारी मनुष्य जाति के लिए उपलब्ध कराया। And so the teaching from the Bible about the salvation of God is wrapped up in three questions that we announced about 3 or 4 months ago when we began this particular study of the doctrine or the teaching of the Bible in regard to salvation. और इसलिए जिस प्रकार से मेरे प्यारे अजीजों, उद्धार के विषय में जब हम लोगों ने उद्धार के सिद्धांत के विषय में इस अध्ययन को प्रारंभ किया था इस संदर्भ में, तो हम लोगों ने 3 प्रश्नों के आधारित, 3 सवालों के आधारित हमने इस अध्ययन को आरंभ किया था, जो उस उद्धार के संबंध में उसकी हमें सटीक पहचान और समझ प्रदान करते हैं। As we summarize this great group of studies, we realize that the word salvation is also a word that needs to be defined because it has two particular concerns. There is salvation from judgment and punishment and the results of sin, and salvation to the blessings that God has provided through the work of the cross for all who will hear about this salvation.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है, इस बात को हमको देखना बहुत जरूरी है कि जब हम इस अध्ययन का, उद्धार का सिद्धांत का अध्ययन जब आगे हम करते हैं, उद्धार के विषय में सीखते हैं, तो हमको ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने हमारा छुटकारा कहाँ से किया है ना। छुटकारा कहाँ से हुआ है? हमारा छुटकारा परमेश्वर ने उस अनंत काल की मृत्यु की सजा, अनंत काल के उस पनिशमेंट से प्रभु ने हमें वहां से बचा करके, कहाँ के लिए? वो अनंत काल की आशीषों को प्राप्त करने के लिए और बचाए जाकर आनंदित होने के लिए, परमेश्वर के साथ में सहभागिता रखने के लिए प्रभु ने इस कार्य को किया है, उद्धार के जरिए संभव मनुष्य जाति के लिए। And so the three questions that began to occupy us several months ago are these. What happened when Adam sinned? And that refers back to what happened recorded for us in the Bible in Genesis chapter 3. और इसलिए उस इसी के संदर्भ में पहला सवाल जो हम लोगों ने पूछा था, जो हमें स्मरण दिलाता है कि उत्पत्ति के समय में आदम ने क्या किया था, जैसे कि लिखा हुआ है। पहला सवाल 3 महीने पहले हम लोगों ने प्रारंभ किया था, वो था वो पहला सवाल ये था कि क्या हुआ जब आदम ने पाप किया, और उस पाप के संदर्भ में हम लोगों ने किस प्रकार से उसके साथ पाप के सहभागिता में उत्पन्न होते चले आए। The second question that began to occupy us was the question, what happened when the Lord Jesus Christ died on the cross? And that's described for us in John chapter 19 and verse 30, where John records that the Lord Jesus Christ died and said in the midst of his death, "It is finished," referring to the great work of salvation for mankind. और इसलिए दूसरा सवाल जब हम लोग जाते हैं, तो वो दूसरा सवाल ये था कि क्या हुआ जब यीशु मसीह उस क्रूस पर मारे गए, जिसके संदर्भ में हम लोगों ने वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसकी 13वीं आयत में इस बात को हम लोगों ने सुना था, देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर चढ़ के और इस कार्य को वहां पर वो दो शब्द में बोलते हैं कि यह पूरा हुआ। सो उस कार्य को क्या हुआ जब मसीह यीशु क्रूस पर मारे गए, तो वहां पर वो शब्द लिखा है कि यह पूरा हुआ। उसका जवाब यहाँ पर यूहन्ना 19 का 13। And so the third question that we embarked on when these studies were canceled a few months ago is, what happens when I believe? And there are a couple of verses that help us understand that there is a transaction that takes place when man, as a sinner, confesses his sin, acknowledges his need of the Lord Jesus Christ, and confesses specifically that Christ died for him and that he was buried and he rose again the third day as the victorious Savior and the one who distributes the blessings that he purchased in the work of the cross. और इसलिए हम लोगों ने तीसरा सवाल इसके संदर्भ में ये सीखा था कि क्या हुआ जब एक व्यक्ति उस यीशु मसीह पर, जिसने मनुष्य जाति के पापों से उनको छुड़ाने के लिए कुर्बानी दी थी, विश्वास करके उस पर उसको अंगीकार किया है ना, पापों की क्षमा को मांग करके यीशु मसीह पर विश्वास करके उस व्यक्ति ने जो उस पर विश्वास कर लेता है, या उसे उस दंड से बचाने के लिए या बचने के लिए, जो भी व्यक्ति अपने गुनाहों को, पापों को अंगीकार करके यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, उसके साथ या उसके लिए क्या होता है। And so, if you think you understand the answers to these questions, I suggest you take a piece of paper and write these three questions down and begin to answer them from the scriptures. What happened when Adam sinned? What happened when Christ died? And thirdly, what happens when somebody believes the gospel of the Lord Jesus Christ? इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना पेपर कॉपी लेकर के इन 3 सवालों को आप लिख लीजिए। पहला है, क्या हुआ जब जब आदम ने पाप किया? दूसरा, क्या हुआ जब यीशु मसीह मारे गए? तीसरा, क्या हुआ जब एक व्यक्ति उस समाचार को सुनकर के यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है?
And so, why do we spend so much time with these three questions and with the answer to these three questions when we are so involved with our lives here on earth? और इसलिए अभी हम जो ये सवालों का जवाब इसलिए ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इस धरती पर जीवन बिताते हैं, तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम इन सवालों के विषय में चर्चा करके उनका जवाब को ढूँढने का प्रयास करें। The man of the world is not particularly interested in the answer to these questions, but once somebody believes the gospel, he realizes how important it is for him to have an adequate biblical answer to these three questions. What happened when Adam sinned? What happened when Christ died? What happens when somebody believes the gospel of the Lord Jesus Christ? और इसलिए इस दुनिया में देखिए, हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति जब उनसे सवाल पूछता है, तो उनके पास उपयुक्त जवाब उनके पास नहीं रहता है और लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वो इन 3 सवालों का उपयुक्त जवाब उन्हें जो देना चाहिए, पहला सवाल है, क्या हुआ जब आदम ने पाप किया? दूसरा, क्या हुआ जब यीशु मसीह उस क्रूस पर मारे गए, अपनी जान को दिया? तीसरा, क्या हो जाता है जब एक व्यक्ति उस सुसमाचार को सुन कर के ग्रहण कर लेता है? उसे ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है, इन 3 सवालों के जो बुनियादी सवाल हैं, उनका जवाब हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को आना चाहिए। The Bible is very clear that when a man or a woman, a boy or a girl, believes the gospel of the Lord Jesus Christ and receives Christ into their life, there is a huge transformation that begins to take place in their lives. And they are transformed from a person who was self-centered, governed by the world, and perhaps surrendering to Satan himself into the glorious liberty of the children of God. और इसलिए एक बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, हर एक युवा, युवती, चाहे औरत या आदमी, जो भी यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं या सुसमाचार को सुनकर के अपने गुनाहों को, अपने पापों को अंगीकार करते हैं, तो उनको इस बात का अनुभव होना बहुत ही आवश्यक होता है कि वो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। वो पहले पाप के बंधन में, पाप की गुलामी में थे, अंधकार में और अंधविश्वास में थे, लेकिन वहाँ से वो निकल कर के उनके जीवन में एक आत्मिक स्वतंत्रता मिल जाती है, आत्मिक शांति उन्हें मिल जाती है और इस दुनिया के जो पापमय इस जीवन में, शरीर में वो जीवन बिताते हैं, उनको उससे आज़ादी महसूस होने लगती है जब वो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारते हैं। And so, if you write these three questions down on your piece of paper and you begin to list under those questions the answer to those questions from the Word of God, you will find at least 8 or 10 things that happened when Adam sinned. You'll find 8 or 10 things that happened when the Lord Jesus Christ died on the cross and was buried and was resurrected. And then when you come to the third question, what happens when I believe? Then you'll find about 500 verses in the New Testament that God undertakes to explain the amazing work of God in saving us. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को समझते हैं, अगर आप जो है इस जो जो सवाल हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको यदि आप लिख रहे हैं, तो जो 3 सवाल हैं, उनके अंतर्गत आप उनके अंदर जगह छोड़ दीजिए और वहाँ पर यदि आप लिखेंगे, तो पहला सवाल है कि क्या हुआ जब आदम ने पाप किया? तो उसके अंदर, उसी सवाल के अंदर जवाब में आप लिखेंगे, तो कम से कम ऐसी दसों बातें निकल कर के आएँगी, जिनको हम उसके विषय में लिखेंगे, उनको पाएँगे जो हुआ है। और दूसरा सवाल है, क्या हुआ जब मसीह यीशु उस क्रूस पर उन्होंने अपनी जान को दिया? उसके विषय में भी आपको इसी प्रकार से बातें मिलेंगी। लेकिन तीसरा जो बात है, तीसरा जो सवाल है कि क्या होता है जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, उसके विषय में लगभग 500 ऐसे वचन हैं, 500 ऐसी बातें हैं, जो उसके विषय में लिखी हुई हैं। Because I assume that there are a number of people who are listening today who are not aware of this study that took place about 3 months ago, I think it would be helpful to review these first two questions
and to set a foundation so that your question these questions can be answered on your paper, and you will be guided by the Word of God and the Spirit of God to employ these blessings in your life. और इसलिए अगर आप यहाँ पर कोई ऐसा जुड़ा हुआ है जो पहली बार जुड़ा हुआ है और जिसको अभी जो अध्ययन पिछली बार हम लोगों ने कर चुके हैं उनके विषय में उन्हें पता नहीं है कि क्या वो सवाल हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी कि हम पहले उन दो सवालों पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या हम अध्ययन कर चुके हैं, ताकि उन्हें भी इस बात के विषय में मालूम चल पाए कि हम लोगों ने क्या अध्ययन किया है, ताकि वो जो सवाल है उनका जवाब भी वो लिख पाए। And so to summarize the first question, what happened when Adam sinned, we must go to Romans chapter 5 and verse 12, which is the summary that Paul gives to us in the middle of his exposition in Romans of how wonderful the work of God in salvation is. Romans 5:12 is very, very important. और इसीलिए इसी के पहले जो जब हम लोगों ने देखा कि पहला सवाल क्या था, पहला सवाल कि क्या हुआ जब आदम पाप करता है, तो उसके संदर्भ में जो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयुक्त वचन है वो रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 12वीं आयत यहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। And इसलिए जो so है Paul, इस सवाल का जो उपयुक्त जवाब रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 12वीं आयत में जो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। And so Paul reminds us that the sin of Adam has affected every one of us on the earth. God instituted, as a result of man's sin, the sinfulness of man, the natural tendency of Adam to do that which was against God and contrary to the nature and character of God himself. और इसलिए हम लोग इस सवाल के अंतर्गत हम पाते हैं क्या हुआ जब आदम ने पाप किया, तो इस जवाब में रोमियो को पत्र बिल्कुल उपयुक्त उसका जवाब देता है। क्या हुआ कि जब आदम ने पाप किया तो पाप के आदम के द्वारा ही संसार में आया। जब उसने पाप किया तो पाप के द्वारा जगत में जब पाप आया और मनुष्य के द्वारा आने के बाद में मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। सो इसीलिए मनुष्य के आदम पहला सवाल का जवाब यही है कि मनुष्य ने जो पाप किया है वो व्यक्ति चाहे पाप करे या ना करे वर्तमान में, लेकिन आदम ने जो पाप किया था उसी के कारणवश हर एक व्यक्ति पापी है और सब पाप में ही जीवन बिताते हैं। From the Word of God, we understand that Adam was created by God, and so was Eve. And both of them were perfect, male and female. They were designed in the nature and character of God. They were not God, but the nature and character of God was evident in them. And when sin came into the world, instead of being perfect, they were sinners. Instead of being spiritually clothed, they became naked. Instead of having fellowship with God, they were alienated from God. और इसलिए हम लोग इस बात को देखते हैं कि जब उन्होंने आदम ने हम पहले परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर ने उनको किस तरह से बनाया था। परमेश्वर ने उनको सिद्ध स्त्री और पुरुष करके उनकी सृष्टि किया था। लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि जब आदम ने पाप किया है तब हम जानते हैं कि वो उनको मालूम चल गया कि वो नंगे हैं। दूसरे उनके जीवन में नग्नपन का उनको महसूस हुआ, उनको शर्म महसूस हुई और तो उन्होंने अपने लिए लंगोट बनाने की कोशिश भी किया। वो दूसरा हम लोग देखते हैं कि वो एक समय ऐसा था जो परमेश्वर के साथ वो रहते थे, लेकिन पाप करने का परिणाम यह निकला कि वो वहाँ से जो परमेश्वर की संगति से वो अलग कर दिए गए, बाहर भेज दिए गए, फेंक दिए गए, जहाँ उनकी परमेश्वर के साथ वार्तालाप और संगति हुआ करती थी। तो पर पाप जैसी जगत में आया तो पाप ने उनके जीवन में परमेश्वर से अलगाव को कर दिया, उनके जीवन में लेकर के आया।
And the three kinds of death that are described in the Bible all began to affect Adam and Eve and all of his progeny, even to the point of today. When a baby is born, the effects of Adam's sin are brought upon that baby, and the work of death begins to affect that child and every other child that's ever born into this world. और इसलिए इसीलिए इस बात को हमको समझना ज़रूरी है कि आदम के बाद में हर एक बच्चे ने जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है या लेने वाला है, तो वो इस पाप के कारण उस पर प्रभाव रहता है और वो इसी के अनुसार पापी कहलाता है। And so we realize that death, physical death particularly, is a result of Adam's sin way back in the Garden of Eden, but it played out in the life of every child that is born into this world. The Bible says it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, जिस प्रकार से हम लोग इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जैसे ही कि जब उस आदम ने पाप किया और पाप करने के परिणाम स्वरूप जैसे ही जो बच्चे उसके बाद में इस संसार में जन्म लेते हैं, तो वो बच्चे जन्म से ही पापी कहलाते हैं, जन्म ही उनका पाप में होता है। इसीलिए हम परमेश्वर के वचन में रोमियो के पत्र में इस बात के विषय में सीखते हैं। And Jeremiah tells us the soul that sins, it must die. And of course, the Apostle Paul tells us the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. और इसलिए जिस प्रकार से मैं इस प्रकार के कहता है कि हर एक आत्मा जो पाप करती है, वो आत्मा को निश्चित रूप से उसे मरना है। लेकिन प्रेरित पौलुस कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर में हमारे लिए वरदान मसीह यीशु के द्वारा क्या है? अनंत जीवन है। Though Adam lived for 930 years, according to the book of Genesis, his body began to die, and so physical death was one of the results of Adam's sin. और इसीलिए यद्यपि आदम 930 वर्षों तक जीवित रहा, लेकिन हम इस बात को देख सकते हैं कि उसके पापों का परिणाम उसकी मृत्यु को दर्शाता है। And so the best word in English that helps us understand the effects of death is separation. Adam was going to be separated from his body, and so death was going to come, and that separation continues to take place in the life of every person in the world today, as when the body ceases to function, the soul and spirit leave the body, and death, physical death, takes place in everybody. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हर एक व्यक्ति के जीवन में हर एक हम इस बात को हम इस बात को पाते हैं, हम इस बात को समझ पाते हैं कि जो हमारे लिए जो कार्य परमेश्वर ने इस प्रकार से किया है कि हर एक आदम ने जो पाप किया है, उसके अनुसार उसकी इसी के कारण हर एक शरीर उस पाप के प्रभाव में जो शरीर के द्वारा पैदा होते हैं, वो पाप के स्वभाव में पाप के कारण प्रभावित होते हैं। And so secondly, there was spiritual death. Spiritual death is also a condition of separation, but it is a separation from God. And according to Genesis chapter 3, verse 23, God separated mankind, Adam and Eve, by driving them out of the Garden of Eden and separating them from the presence of God himself. And that separation also, it takes place in the life of every person born on this earth. We are born spiritually dead, and the life of God is not in any of us as we are born physically.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, इस बात को हम लोग पाते हैं कि जैसे ही आदम ने पाप किया, तो सबसे पहले आत्मिक रूप से वो परमेश्वर से दूर हो गया था, अलगाव हुआ था। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि वो उस वाटिका से बाहर निकल, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति से वो हमेशा के लिए दूर हो गया था। इस बात को हम लोग पाते हैं कि जैसे ही पाप उनके जीवन में दस्तक देता है, तो उनके जीवन में परमेश्वर से उनकी पहले तो वो आत्मिक जीवन से, आत्मिक रूप से परमेश्वर से अलग हुए, अलगाव हुआ। दूसरा, उनके जीवन में जो परमेश्वर के साथ संगति रखने का जो उनके पास जो अवसर थे और जो उनको मौके थे, वो उनसे भी उनके जीवन में अलगाव हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति के जीवन में पाप आते हैं, वो पाप उनके जीवन में ईश्वर से, उनके उनके ईश्वर से उन्हें अलग कर देते हैं। And so this separation is described for us, particularly as early as Genesis chapter 5, where over and over and over again God records of man, and he died, and he died, and he died. And so physical death was generated because of man's sin, and spiritual death is the condition of man, not only of Adam driven out of the Garden of Eden, but every person that is born in the world is born without the person of God existing in them until they believe the gospel of the Lord Jesus Christ. और इसीलिए मेरे प्यारे अजीजों, जिस प्रकार से हम लोग आदम के जीवन से इसी बात को समझते हैं, इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि आदम के पाप करने के द्वारा सारे लोगों में पाप फैल गए। इसलिए हर एक व्यक्ति जो पाप के कारण आदम को क्या हुआ था, अलगाव हुआ था ईश्वर से, आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से। इसीलिए हम लोग इस बात को देखते हैं कि वैसे ही हर एक व्यक्ति जो इस संसार में, इस जगत में पैदा होता है, वो उस ईश्वर से पाप के प्रभाव के कारण ईश्वर से अलग होता है, आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से। और वो जब तक उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना कर ले, तब तक वो व्यक्ति इस दुनिया में अलग, ईश्वर से अलग, ईश्वर रहित और आशा रहित जीवन को बिताते रहते हैं। And the third ingredient of death that is described in the Bible is that of eternal death, and that is eternal separation from God, and that is the judgment that God placed upon man because of his sin. And if they do not believe in the Lord Jesus Christ, who will impart eternal life to them, they will exist in a place of judgment, separated from God for all eternity, and is referred to as the second death or eternal death. And it is the judgment of God for every person who is born into this world in sin, without God, and dies without believing in the Lord Jesus Christ and receiving the blessing of salvation from God the Father and God the Son by the Holy Spirit. और इसीलिए हर एक व्यक्ति को हम लोग इस प्रकार से पाते हैं कि जो पाप करते हैं, पाप के करना परिणाम स्वरूप वो क्या करते हैं, परमेश्वर से वो अलग हो जाते हैं। और परमेश्वर से अलग होने का परिणाम स्वरूप यही निकल करके आता है कि वो लोग जो तीसरा जो बात होती है, तीसरा जो कारण निकल करके आता है पाप का, वो है मृत्यु। और मृत्यु का मतलब होता है कि वो इस दुनिया में अनंत काल के लिए उस परमेश्वर से, जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करे बिना जीवन बिताते हैं, वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति पाप में पड़ जाता है। और पाप में पड़ने के बाद में उसके जीवन में वो पाप बढ़ते चला जाता है। और इसलिए वो व्यक्ति हमेशा के लिए वो पाप के परिणाम को भोगता रहता है और ईश्वर से अलगाव को अपने जीवन में महसूस करते रहता है। And so you will have to go into the scriptures and dig it out for yourself, realizing that spiritually is Adam and Eve became naked because of their sin. They were separated from God in death. They became sinners by the act of sin, and therefore were unique in the work of God. And of course, they were depraved, and the tendency which controlled every area of their life, their mind, their emotion, and their will, was that they were depraved by sin as it controlled every part of their being. तो इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जिस प्रकार से हम लोग आदम के जीवन से देखा कि पाप का परिणाम उनके जीवन में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया,
पाप का परिणाम सबसे पहले जैसे ही उन्होंने उस परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो पाप का परिणाम यह निकल करके आया कि उनको क्या क्या महसूस हुआ। वो सबसे पहले तो उनके जीवन में नंगनपन, उनकी नंगापन को उन्हें एहसास हुआ कि वो नंगे हैं, अर्थात उनका जो नंगापन उनको महसूस हुआ। दूसरा परिणाम उनको यह हुआ, मृत्यु। मृत्यु उनके जगत में मृत्यु आई। मृत्यु का मतलब होता है कि वो जो आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से तो वो जीवित रहे, लेकिन आत्मिक रूप से परमेश्वर की नजरों में परमेश्वर के लिए वो मर चुके थे। और तीसरा जो परिणाम यह निकला कि वो उनके जीवन में वो अलगाव को लेकर के आया, मतलब वो परमेश्वर से अलग हो गए थे, दूर हो गए थे। और वो तीसरा चौथा जो है पाप का परिणाम यह निकल करके आया कि वो उनके जीवन में उनका जो पाप ने उनको इस प्रकार से धोखे में रखा कि वो पुनः उस ईश्वर तक उनकी पहुंच ना हो पाए, वरन उनको अपने बंधन में बना लिया। Excuse me. And so the second question that is also answered in the Word of God is what happened when the Lord Jesus Christ died on the cross? And our verse, of course, is from John chapter 19 and verse 30, where the Lord Jesus says, "It is finished." And that little word, "it," refers to what God was doing in the work of the Lord Jesus Christ on the cross. And then he would communicate that work accomplished on the cross to man when he believed the gospel. और इसलिए जो दूसरा दूसरा जो सवाल है वो ये है कि क्या हुआ जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर मारे गए। यद्यपि उसका जवाब हम लोगों ने प्रभु के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का और उसका हम 30वीं आयत को हम लोगों ने देखा था। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 का हम लोग 30वीं आयत को देखा था, जहां पर लिखा हुआ है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा यह पूरा हुआ, और सिर झुका करके प्राण त्याग दिए। And you should have a flat outline like this, which will help you understand and comprehend what took place when the Lord Jesus Christ died on the cross. And that must be summarized in the study that we're going to look at briefly right now. और इसलिए अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इस प्रकार का जो चार्ट सर ने दिखाया था वैसा आपके पास चार्ट होना चाहिए। यदि होने से क्या है, आपको बहुत ही आसानी से वो बात समझ में आ जाएगी जब यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ाए गए। And there are three great works that are summarized in the New Testament to help us understand what God the Father, God was doing to his Son, the Lord Jesus Christ, when he was hanging on the cross. It's described as the period of darkness. While Jesus Christ was hanging on the cross, dying for man's sin. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को पाते हैं कि जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि ये पूरा हुआ, और जो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ जाते हैं, क्रूस पर टांगे जाते हैं, तो वो इस बात को दर्शाते हैं यूहन्ना कि ये वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना वो सिर्फ और सिर्फ उस मनुष्य जाति के लिए ही था जो इस ईश्वर से, परमेश्वर से अलग हो गए थे। There are three particular aspects of the work of Christ on the cross and the work of God accepting the sacrifice of Christ for man's sin. It is summarized by three important words: redemption toward sin, reconciliation toward man, and propitiation toward God. और इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो यीशु मसीह का जो पूरा किया गया यीशु मसीह का जो कार्य है वो 3 दृष्टिकोण से हम लोग देख सकते हैं। पहला, रिडेम्पशन अर्थात छुटकारा, कहाँ से? पाप से। दूसरा, हम लोग पाते हैं रिकंसिलिएशन अर्थात मनुष्यों के लिए, है ना, परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कराना यीशु मसीह के द्वारा। तीसरा, प्रोपिशिएशन अर्थात सेटिस्फेक्शन, जो जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए किस प्रकार से यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर किस प्रकार से संतुष्ट हुआ था, वो यीशु मसीह के उस कार्य के द्वारा उस क्रूस पर जो प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुए। तो If we are going to grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus, it's imperative
that we comprehend in our mind and in our soul exactly what happened when Christ died on the cross so many years ago. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को हमें ध्यान देना है, अपने मन में इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है कि बहुत साले वर्षों बहुत कई वर्षों पहले जब प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर कुर्बानी दी थी, तो वास्तविक रूप में हुआ क्या था मेरे लिए, मेरे साथ, या फिर मनुष्य जाति के लिए। And we need to grasp the significance of these three words. Redemption means to pay a price, an adequate price, because of man's sinfulness, and sets God free and man free to enjoy and appreciate and appropriate all that Jesus Christ was accomplishing when he died on the cross so many years ago. और इसलिए बहुत वर्षों पहले प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर कुर्बान हो गए थे, वो रिडेम्पशन अर्थात छुटकारे को दर्शाता है। छुटकारा अर्थात जिसके लिए एक उचित कीमत अदा किया गया, कीमत को चुकाया गया है, जो मनुष्य जाति ने पाप किया था। पाप के चलते प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर चढ़ करके एक उचित मूल्य को चुकता किया है, जिसके द्वारा क्या कर पाए, वो इंसान जो ईश्वर रहित आशा रहित दुनिया में भटक रहे थे, वो पाप में पड़े हुए लोग क्या कर पाए, पाप के कारण वो पाप को हटा करके, उनसे खरीद करके, कीमत को चुरा करके, उनसे वहां से छुड़ा करके, ताकि वो ईश्वर की महिमा कर सकें, उसकी आराधना कर सकें, उसको धन्यवाद दे सकें, उसको जान सकें, उसके साथ संगति को रख पाए। You will remember from the story of the crucifixion recorded for us in the Gospels that God, as it were, covered the sun so that there was absolute darkness over all the earth, because God did not want his son Jesus Christ to be viewed by sinful men, while he paid the price for man's sin as a substitute for our sin. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस चीज को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे स्थान पर एक प्रतिनिधि के रूप में उस पाप के परिणाम स्वरूप जो हमारे लिए कीमत को चुकाई है, वो समझना बहुत जरूरी है। And so the idea of substitution is foundational to all that the Lord Jesus Christ accomplished and all that God was doing in exacting the penalty for our sin upon his son, Jesus Christ. और इसलिए हमारे लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिनिधि के रूप में उस कीमत को चुकाया है, वो जो कीमत है, प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य को किया है, वो हमारे लिए मसीहत का एक बुनियादी तथ्य बन जाता है, जिसमें हम इस बात को समझ पाते कि यीशु मसीह ने परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य जाति के लिए कौन से कार्य को पूरा करने के लिए सत्यापित किया है। Peter expounds this in 1 Peter chapter 1, verses 18 and 19, where he reminds his listeners that we are not redeemed with gold and silver from our empty life, but with the precious blood of the Lord Jesus Christ, as of a lamb, without blemish and without spot. इसलिए हम इस बात को पतरस इस बात के विषय में हमें याद दिलाते हैं, पहला पतरस उसका 1:18 में, जहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वज से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, वरन निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। Peter's recommendation that we understand the Lamb of God goes all the way back to Genesis chapter 12 and many other passages which remind us that God demanded a lamb that was without blemish, that had to die as a substitute for the sins of the nation of Israel until the Lord Jesus, as the Lamb of God announced by John the Baptist, would bear our sin in his own body on the tree.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को समझते हैं, हम इस बात को पाते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह हैं, उन्होंने देखिए यहाँ पर लिखा है क्या है कि वो निर्दोष और निष्कलंक मेमने, अर्थात हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में हमारे प्रतिनिधि एक मेमने के रूप में हमारे लिए हमारे पापों के लिए अपनी जान देने के लिए, अपनी कुर्बानी देने के लिए इस दुनिया में भेज दिया, ताकि वो हमारे पापों से हमें छुड़ा सके और एक मेमने के रूप में हमारे लिए बलिदान कर सके। So many times in the New Testament, God gives the authors of the books of the New Testament the responsibility of communicating to us through the Word of God that the necessity of the death of the Lord Jesus Christ is imperative if we are going to have a salvation that is adequate for the forgiveness of our sins. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को प्राप्त पाते हैं कि जो कार्य को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने ठहराया है, वो एक इस प्रकार से एक प्रतिनिधित्व करते हुए यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हम मनुष्य जातियों का अपने लिए छुटकारा प्राप्त करवाने के लिए यीशु मसीह को, अपने ही पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया। When you make your own study of redemption and you follow the use of that word in the New Testament, you will find over and over again the idea that is described in the Old Testament, but is made very clear for us when the word redemption is used to remind us that we were slaves to sin. We were in bondage to the sin of man, and we needed to be set free from that bondage into the glorious liberty of the children of God, and that was accomplished by the Lord Jesus Christ on the cross when he died as our substitute and as our Redeemer. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को अगर आप मान के उस छुटकारे का अध्ययन करते हैं, रिडेम्पशन के विषय में यदि आप अध्ययनरत हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, आप उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो ये बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। यदि आप वचन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पुराने नियम के अलावा नए नियम में ऐसी बहुत सी उपमाएं और प्रतिक्रिया उसके विषय में, रिडेम्पशन अर्थात छुटकारे के विषय में दर्शाई गई हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से मनुष्य जाति के लिए उन कार्यों को, छुटकारे के कार्यों को किस प्रकार से पूरा किया है, जो पुराने नियम में जिसके विषय में कहा गया था, वो नए नियम में पूरा होते हुए हम लोग पाते हैं। And so, excuse me, and so the great work of redemption described in so many passages of the New Testament needs to fill our mind so that we can comprehend what God was teaching and helping us understand the work of the Lord Jesus Christ, who paid the penalty of death by giving his life and making it possible for every person who believes to experience the redemption that is found in the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को हमको जानना बहुत जरूरी है, इस बात को पहचानना बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति को, कि प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए किस प्रकार से उस कीमत को, उसके पापों से उसे छुड़ाने के लिए, उसके छुटकारे के लिए जो परमेश्वर ने अपने पुत्र तथा यीशु मसीह को भेज करके उस कीमत को अदा कर दिया है, वो जानना बहुत बहुत जरूरी होता है। The second great work that is described here in our outline is the word reconciliation. It's found in 2 Corinthians chapter 5, where it tells us that God was in Christ reconciling the world of humanity, unto himself, not imputing their trespasses unto them. और इसलिए हम लोग जब दूसरा इसी कार्य में, जो यीशु मसीह के उस क्रूस पर चढ़ाए जाने के उस कार्य में दूसरा जो प्रमुख बात को हम लोग पाते हैं, वो है रिकंसिलिएशन अर्थात मेल मिलाप, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 19वीं आयत में पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है।
There are a couple of other verses in Romans that reminds us of the meaning of reconciliation. It was an accomplishment by God in the work of the Lord Jesus Christ to change men thoroughly from a place where he could not be saved with a place that he can now be saved because of what the Lord Jesus Christ did on the cross. Let us understand the word reconciliation and its use in 2 Corinthians 5, verses 19, 20, and 21. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को हमें सोचना बहुत जरूरी है कि ये जो शब्द है रिकंसिलिएशन अर्थात मेल मिलाप का, देखिए मेल मिलाप का मतलब परमेश्वर ने वहां पर मेल मिलाप का जो कार्य को किया है वो इस बात को प्रकट करता है कि मनुष्य की ऐसी अवस्था थी कि जहां से उसको बच पाना बहुत ही मुश्किल और मानो नामुमकिन के समान था। लेकिन अभी जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया है, मनुष्य जाति का मेल मिलाप कर लिया। अर्थात अभी वो एक ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर पहुंच गया है जहां पर वो बचाया जा सकता है, वो उस नाश नहीं होगा। परमेश्वर उससे उसके अनुसार व्यवहार बदला नहीं लेगा, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने उसके साथ में मेल मिलाप कर लिया है, जिसके लिए हम परमेश्वर के वचन में दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 19 से लेकर के 21 तक पढ़ते हैं। God uses the word reconciliation very differently than we do. If a couple who are married find that they can't get along with each other, they need to be reconciled. And we teach that they must both say, I'm sorry, I have sinned against you. And then both of them move together and restored fellowship is brought to them so that they can live in peace together in the same house as husband and wife toward each other. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जिस प्रकार से एक घर में पति और पत्नी के रूप में रहते हैं और वो जो एक घर में एक समान रहते हैं और संगति रखते हैं, वैसे ही उस परमेश्वर ने भी हम मनुष्य जाति के साथ में ठीक वैसा ही किया है कि जहां पर एक स्थिति ऐसी थी जहां पर हम उनके साथ सहभागिता संगति नहीं रख सकते थे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा वो मेल मिलाप कर लिया। अभी वो संभव हो गया है, वो कार्य को यीशु मसीह ने संभव कर दिया है कि हम उनके साथ सहभागिता रखें, उसके साथ संगति रखें। And so in our society, when a couple are reconciled, both of them change and they're brought together. But when God speaks of reconciliation, God does not change. And when Adam sinned and Adam and Eve were driven out of the Garden of Eden, it is man that must be brought and changed to a position where he can believe the gospel and he can accept and understand what it means to have redemption in the Lord Jesus Christ from the work of the cross. And it is applied to them the moment they believe in the Lord Jesus Christ. इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी। सामाजिक रोक में जब जिस प्रकार से कोई पति या पत्नी के बीच में यदि कोई झगड़ा होता है और जब वो आपस में मेल मिलाप कर लेते तो एक छत के नीचे वो आ जाते हैं और वो एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं और फिर मेल मिलाप के साथ में रहते हैं। लेकिन यदि परमेश्वर के संदर्भ की हम बात कहें और मनुष्य के संदर्भ की हम बात कहें तो यहाँ पर परमेश्वर बदलते नहीं है। परमेश्वर, हम देखते हैं कि आदम ने पाप किया, पाप करने के बाद में क्या किया, आदम को ही बाहर निकाला गया था, ना कि परमेश्वर को वहां से चिकने की कोई जरूरत नहीं थी, परमेश्वर हटने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि आदम ने पाप किया और आदम ही बाहर भेजा गया था, इसलिए आवश्यक होता है कि आदम को ही पुनः परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने की आवश्यकता और जरूरत होती है। इसी प्रकार से आदम के अनुसार हम सब जो पापी थे, परमेश्वर से अलग थे, आज मुझे और आपको इसलिए जरूरत है उसके साथ मेल मिलाप करने की क्योंकि हम ईश्वर से दूर हुए हैं। हमें जरूरत है मेल मिलाप करने के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा वो संभव किया है। The third word that we use and understand the finished work of Christ is the word propitiation that is described for us in 1 John chapter 2 and verse 2. He, the Lord Jesus Christ, is the propitiation or the satisfaction for our sin, and not for ours only, but also for the sins of the whole world.
और यही तीसरा तीसरा इसी में जो तीसरा बिंदु है, तीसरा दृष्टिकोण है, वो है प्रोपिसिएशन, अर्थात परमेश्वर उसमें संतुष्ट हुआ है। परमेश्वर जो जो कार्य को यीशु मसीह ने किया है, उसका जो क्रोध भड़का था, उससे वो परमेश्वर शांत हो गया है। और ना केवल हमारे लिए ही, वो ना केवल हमारे पापों के लिए ही, वरन प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना परमेश्वर के लिए, जिन्होंने अभी तक, वो जिन्होंने यीशु मसीह ग्रहण नहीं किया है, उनके लिए भी परमेश्वर के लिए यीशु मसीह ने एक शांति के रूप में एक संतुष्ट कर देने वाला बलिदान करके यीशु मसीह ने चढ़ाया है। And so the scripture is very clear that God was satisfied with the work of the cross. When those 3 hours of darkness were finished, the light again began to display, and God could bring the fact of raising the Lord Jesus Christ from the dead to prove that he was satisfied and God was set free to minister grace and mercy and long suffering and patience to everyone that believed the gospel of the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर ने ही अपने ही पुत्र को इस दुनिया में भेज करके, जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति पर अपने ही उस लंबे समय से उस यातना को सहन करने के लिए, है ना, और उस दर्द को, पीड़ा को सहन करने के लिए, अपमान को सहन करने के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में हमें अनुग्रह, दया, शांति, प्रेम प्रकट करने के लिए इस दुनिया में भेजा, ताकि हम हमारे प्रति परमेश्वर क्या हो जाए, वो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो संतुष्ट हो जाए और वो उनको वो ठंडक पहुंचे। And so, as you write these 3 questions down on a piece of paper and begin to answer the question and explain from the scripture exactly what was happening when Adam sinned and when Christ died, you will prepare a reservoir of truth that will help you in the area of your worship of God, in the area of your fellowship with other believers, and in your proclamation of the gospel to those around you that need to believe on the name of the Lord Jesus Christ. इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, अगर आप जो इन बातों को, जो यीशु मसीह के क्रूस पर उस कार्य को यदि आपने उसको समझ लिया है, तो आप वो बात आपके लिए उस प्रभु की आराधना के लिए प्रेरित करेगी। दूसरा, आपके आसपास जो लोग हैं प्रभु यीशु मसीह को जो नहीं जानते हैं, उन तक प्रभु का सुसमाचार का वचन सुनाने के लिए एक अवसर देगी, ताकि जो बातों को आप अनुभव कर रहे हैं वो दूसरे भी करने पाए। और तीसरा, वो अनुग्रह और दया का आप अनुभव करने पाएंगे परमेश्वर की ओर से, और जो शायद वो हमारे आसपास रहने वाले जिन्होंने अभी तक उनको ग्रहण नहीं किया है, उन तक यदि हम पहुंचाएं तो शायद वो भी उन बातों का अनुभव कर पाएंगे। And so I hope that you will treasure this study and this outline so that your mind and your heart, in your prayer, in your worship, in your thanksgiving, and in your presentation of the gospel to others, you will understand how great a Savior, how glorious a salvation, and your whole life and thinking will be changed because of the work of God in your life in regard to the doctrine or the teaching of salvation. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, अगर आप जो है इस अध्ययन को, जो आउटलाइन आज मिली है, अगर आप इसको अपने हृदय में ठहरने देते हैं, तो आपको उसके द्वारा जो आशीष मिलने वाली है वो वास्तव में बहुत ही, आप अद्भुत रीति से समझ पाएंगे कि वास्तव में जो छुटकारे का मूल अर्थ क्या है। आप समझ पाएंगे कि मनुष्य के प्रति परमेश्वर की ओर से मेल मिलाप का क्या आशीष है, उसका आनंद लुत्फ उठा पाएंगे। और परमेश्वर ने किस प्रकार से यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य को यीशु मसीह के उस मृत्यु के द्वारा वो संतुष्ट हुआ है, पूरा किया उस कार्य को, उन बातों को आप समझ पाएंगे और उसकी दया को, उसके अनुग्रह को, उसके प्रेम को, उसकी संगति को, उसकी स्वतंत्रता को आप आपके जीवन में बहुतायत के साथ बहुतायत के साथ में महसूस करने पाएंगे। और ऐसा करके आप चुप नहीं रहेंगे, वरन दूसरों को भी आप सुनाने पाएंगे। This Holy Spirit is active in your life and through the Word of God and prayer to cause you to grow in your understanding of the salvation that He provides through the work of His Son on the cross, and He accomplishes the moment that you believe this gospel.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब जिस समय जिस क्षण कोई भी व्यक्ति, आप जब उस उद्धार को, यीशु मसीह के सुसमाचार को सुन करके जब आप ग्रहण कर लेते हैं, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस परमेश्वर पिता के साथ में हमारा जो स्थान है, हमारा जो अधिकार है, वो पुनर्स्थापित करके परमेश्वर के प्रति हमको उस आनंद को, परमेश्वर के प्रति हमारे उस उद्धार को अनुभव कराता है। Be sure you give thanks yourself to the Lord for understanding afresh and anew these great questions regarding Adam's sin, Christ's death, and my faith in Christ. और इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इन बातों को समझ करके कि आदम ने पाप किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया, तीसरा मैंने उस पर विश्वास किया है, इन बातों को आप जान करके उस परमेश्वर के लिए धन्यवाद दें। ये आपके लिए बहुत ही उत्तम की बात है। Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय मसीह की। थैंक यू सो मच। Thank you.